हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्यूटोरियल 2 के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं उसको स्टार्ट करते हैं। डोपिंग क्या है? डोपिंग एक प्रोसेस है जो ऐड करता है इम्प्योरिटी को इन प्योर सेमीकंडक्टर में। प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके उसका कंडक्टिविटी बढ़ाया जाता है और इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस को ही डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे जब कोई पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें सम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में। डोपिंग इंक्रीज देन कैरियर कंसंट्रेशन इंक्रीज। डोपिंग जैसे इंक्रीज करता है तो कैरियर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए ही डोपिंग प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे जैसे डोपिंग इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन कैरियर कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करेगा। तो डोपिंग करने का दो टाइप है कि अगर अब पीरियोडिक टेबल में देखिएगा थर्ड टेबल का एलिमेंट और ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो देखिएगा फिफ्थ में सिलिकॉन जर्मेनियम है जो कि हमारा सेमीकंडक्टर है और ये तुम्हारा नॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इसी को ऐड करने पे देखते हैं क्या इम्प्योरिटी कौन सा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो टेट्रावैलेंट में आता है आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, कैलाइन और आयन। ठीक है, और पेंटावैलेंट में आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब आता है चार। और इसी इम्प्योरिटी में हम देखेंगे क्या ऐड करने पे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम डोनर बोलेंगे, जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। ऐसा इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका आप वो डायग्राम देखिएगा, बैंड डायग्राम, तो यहाँ पे कुछ एम्प्टी रहता है क्योंकि टेट्रावैलेंट में हर एक एलिमेंट के लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक खाली होने की वजह से वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है, इसलिए एक्सेप्टर बोलते हैं। पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट में। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इसलिए इसको डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा और आगे हम लोग इसको आगे कहीं ना कहीं हम डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और स्टैंडर्ड डोपिंग लेवल क्या होता है? मॉडरेट होता है, लाइटली होता है और हाईली होता है। तो मॉडरेट डोपिंग का जो वैल्यू होता है 1:10⁻⁶ to 10⁸, ये एन टाइप पी टाइप दोनों सेमीकंडक्टर के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार लाइटली डोपिंग के लिए यहाँ पर 10⁻11 होता है, ये भी दोनों के लिए होता है, और यहाँ पे 10⁻3 होता है। तो यहाँ पर एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप नोटिस कीजिएगा, जब 10⁻6 to 8 होता है तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में कोई सैम्बल नहीं होता है। लाइटली डोपिंग में आप देख सकते हैं नेगेटिव सैम्बल है। तो जहाँ भी एन का पावर माइनस में होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें लाइटली डोपिंग हुआ है, और जहाँ पर एन का पावर और पी का पावर प्लस होता है तो वहाँ पर डोपिंग हेवली होता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कन्वर्ट करते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो आप देख सकते हैं 1:10⁸। फिर हम देखेंगे 1:10⁻6 और 1/10⁻6 और 1/10⁻6 इज read as impurity atom in 10⁻6 एटम। कंडक्टर आपका मेटालिक बॉन्ड होगा, सभी कंडक्टर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, इंसुलेटर तुम्हारा आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे जब हम इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो कौन कौन सा एलिमेंट से हमारा क्या बॉन्ड बनता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो
तो जनरली सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जब हम लोग शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर का कितना टैप होता है। सेमीकंडक्टर का यहाँ पे 3 टैप होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बैंड गैप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एलिमेंट कंपाउंड सेमीकंडक्टर। एलिमेंट सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, ओनली सिंगल एलिमेंट जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और पीवी। कंपाउंड सेमीकंडक्टर में एटलीस्ट 2 एलिमेंट, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्रेट। इनडायरेक्टली बैंड गैप में क्या हो रहा है, बैंड गैप सेमीकंडक्टर में लाइट इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्ट बैंड गैप, हीट इज प्रोड्यूस इन द इनडायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर होता है गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम नाइट्रेट, गैलियम एसबी, कैनेडियम सेमी, ये होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, 1 2 3 4 5 6 का एग्जाम्पल दिया, आप इसको नोट कीजिएगा। ये सब आपका पेपर में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट बैंड गैप का एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट बैंड गैप का एग्जाम्पल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हारा क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ही डोपिंग किया जाता है विद स्पेसिफिक इम्प्योरिटी के साथ, ठीक है। आप टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन कंडक्टिविटी, ठीक है। जब हम जर्मेनियम के लिए क्या क्या डोपिंग कंडक्टिव होता है, 1:10⁸ 12 टाइम्स, 1:10⁶, 1200 टाइम्स, 10:10⁷, 120 टाइम्स इसका डोपिंग कंडक्टिविटी होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेमीकंडक्टर इज एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर, बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। जब भी सेमीकंडक्टर को 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह काम करेगा। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर intrinsic semiconductor, the resistivity decrease as the temperature increase। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। डेट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशली है, जैसे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा। और इस घटना को सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, एन टैप पी टैप इन द इलेक्ट्रिक नेचुरल, ND plus P, donor equal to P type semiconductor, acceptor plus N type semiconductor, ठीक है। ND equal to donor, N equal to acceptor, P पॉजिटिव चार्ज, N नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एनर्जी बैंड गैप इज इक्वल टू directly and inversely proportional to temperature। आप देख सकते हैं कि एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी का क्या वैल्यू है सेमीकंडक्टर का जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। आप ये वैल्यू कभी नोट कर लीजिएगा। फिर हम पढ़ते हैं लो, मास एक्शन लो, NP इक्वल टू NI², वेर N कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, P concentration of hole, intrinsic carrier concentration,
mass action law mostly used for extrinsic semiconductor to find minority carrier concentration when temperature changes Ni square आपका हो गया intrinsic carrier concentration also change. So mass action law not valid when temperature change. Minority carrier concentration Ni square major carrier concentration. Major carriers depend on temperature, majority carrier depend on doping. Minority carrier concentration Ni square upon doping concentration. Thermal voltage आपका होता है Vt इक्वल टू KT अपॉन Q. फिर हम Vt का वैल्यू पुट करेंगे KT. Vt का वैल्यू होता है Vt इक्वल टू T अपॉन 11,600. Vt इक्वल टू 26 मिली वोल्ट वोल्टेज कांस्टेंट K 1.38 इंटू 10 के पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. K इक्वल टू होता है आपका 8.62 इंटू 10 का पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केल्विन. डिफ्यूजन कोफिशिएंट एलिमेंट फार्मूला ये सब आपको जर्मेनियम का सिलिकॉन का आप ये भी इम्पोर्टेंट है आप याद कर लीजिएगा इसका फार्मूला का और इसका वैल्यू को. इंस्टेंस रिलेशनशिप ये आप देख सकते हैं. डोनर होता है आपका dn अपॉन म्यू एन इक्वल टू dp अपॉन म्यू पी इक्वल टू KT अपॉन इसे याद कीजिएगा. और आप देखिए dn क्या डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होल म्यू एन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू पी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ होल. Vt इक्वल टू थर्मल वोल्टेज. Vt थर्मल वोल्टेज होता है T इक्वल टू टेम्परेचर K इक्वल टू वोल्टेज कांस्टेंट. तो आज के लिए इतना ही.